हेलो स्टूडेंट्स, आज सभी बच्चों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद। आज हम आपको एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन के बारे में बताएंगे। आपको 3 प्रिपरेशन बता दी, ओजोनोलाइसिस के बारे में बता दिया गया है। आज 4th है, जिसे कहते हैं बेकर प्रोसेस। तो बेकर प्रोसेस से क्या होती है, जैसे बेकर प्रोसेस में क्वेश्चन जो आता है कि डिफाइन द बेकर प्रोसेस, तो और या व्हाट इज हैपेंड के नाम से आता है। तो कैसे आता है ये देख लीजिए। बेकर प्रोसेस में क्या होता है ये देखो। नंबर 1 इधर फोकस करिए। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यू नो वेरी वेल, आप जानते हैं ये क्या है, प्रोपीन है। क्या ये? प्रोपीन। और प्रोपीन का पैलेडियम क्लोराइड PdCl2 पैलेडियम क्लोराइड से रिएक्शन करा देंगे, प्लस वाटर हाइड्रोजनेशन। तो इसमें 3 चीजें, एक प्रोपीन है जिसे एल्किन भी कह सकते हैं, पैलेडियम क्लोराइड और वाटर 3 है। और इसमें जो कैटलिस्ट होगा वो CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl क्यूप्रस क्लोराइड होता है, और यह CuCl2 तो क्यूप्रिक क्लोराइड होगा ये। और इससे क्या बनेगा देखो, CH3 CO और CH3 प्लस PD प्लस ट्वाइस HCl। तो ये देखो, इससे ये क्या बन गया, ये प्रोपीन है, और ये प्रोपेन और कीटोन बन गया। इसे कहेंगे हम प्रोपेन, प्रोपेन 2 ऑन, या इसे कहेंगे हम एसीटोन। कॉमन नाम एसीटोन है। तो देखिए एग्जाम में जब आएगा क्वेश्चन, तो डिफाइन द बेकर प्रोसेस आ सकता है, या हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम प्रोपीन, प्रोपीन से आप एसीटोन कैसे बनाएंगे, या व्हाट विल हैपेंड में आ सकता है कि प्रोपीन react with palladium chloride in presence of cupric chloride, what which compound is formed। तो आपको ये याद करना कि प्रोपीन के साथ पैलेडियम क्लोराइड H2O की रिएक्शन कराती है। तो ये बेकर ने दी थी, साइंटिस्ट है बेकर, तो उसके अकॉर्डिंग ये पैलेडियम क्लोराइड और इसमें क्यूप्रस क्लोराइड ये और वाटर रही है, बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। सेकंड इसका पार्ट है, दूसरी रिएक्शन भी है, जैसे एल्किन की जगह एल्काइन भी हो सकता है, जैसे CH3C ट्रिपल बॉन्ड और CH। तो ये हो गया, ये प्रोपीन है, और ये हो जाएगा प्रोपाइन। प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड है, इसे डबल बॉन्ड वाले प्रोपीन और ट्रिपल बॉन्ड वाले प्रोपाइन, और बाकी सेम कंडीशन होगी। और इसमें H2O और इसमें H2SO4 ले सकते हैं, और H2O4 जो होगा वो 40% होगा, बाकी वाटर होगा। और एक होगा HgSO4 मर्क्यूरी सल्फेट, ये 1% होगा, बाकी 99% वाटर होगा। तो इससे बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ऊपर OH। तो इसका नाम होगा प्रोपीन 2, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन 2 ऑल। तो प्रोपीन 1 पर है तो प्रोपीन हो गया, और 2 पर 1 2 3 तो 2 पर ऑल हो गया, तो प्रोपीन 2 ऑल। तो आपने 11th में पढ़ी होगी, आइसोमेरिज्म पढ़ी होगी। तो एक होती है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म। तो टोटोमेरिज्म में क्या होगा कि CH3, ये CH3 है, और ये H जो है डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, ये इधर, तो ये CH3 हो जाएगा, और ये CO और CH3। तो क्या बन गया,
प्रोपेन, प्रोपेनॉन बन गया प्रोपेन 2 ऑन, या हम कह सकते हैं इसे एसीटोन, एसीटोन। तो बेकर प्रोसेस में कीटोन बनता है। तो पहला प्रोसेस ये होगा, पैलेडियम क्लोराइड होगा, दूसरे में मर्की H2SO4 40% होगा, HgSO4 1% होगा, तो भी ये प्रोपेनॉल बन जाएगा, एसीटोन बनेगा, यहां भी एसीटोन बनेगा। तो प्रोपिन से भी एसीटोन बनेगा और प्रोपाइन से भी बनेगा। तो ये बेकर प्रोसेस बहुत इंपोर्टेंट, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, कन्वर्जन में काम देती है, इसे जरूर याद करिए। एक रोजनमुंड नेम रिएक्शन कहलाती है, रोजनमुंड रिडक्शन। तो फोर्थ, फोर्थ के बाद फिफ्थ, तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, रोजनमुंड रिडक्शन काफी पूछा जाता है। रोजनमुंड रिडक्शन, ये रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नेम रिएक्शन, हर बार पूछी जाती है, याद कर लीजिए इसे, नेम रिएक्शन। तो देखिए यूनो वैल्यू आप जानते हैं, इधर फोकस करिए, ये बेंजीन हो गई और इस पर COCl लगा देंगे तो बेंजोइल क्लोराइड, तो यहां लिख देंगे बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोल, बेंजीन एक बार COCl लग जाए तो बेंजोइल क्लोराइड प्लस, और इसमें रिएक्शन करा देंगे हम Hg, अरे H2, H2, और इसमें पैलेडियम और BSO4, ये कैटलिस्ट है। बेंजोल क्लोराइड पर हाइड्रोजनेशन कर देंगे बेंजोल क्लोराइड का, बेंजोइल क्लोराइड इज हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BSO4 टू प्रोड्यूस, तो देखो क्या बनेगा, तो एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा तो ये बन जाएगा CHO, और HCl निकल जाए, दो हाइड्रोजन है एक इसके साथ, तो यहां CHO बन जाएगा, और एक हाइड्रोजन HCl, तो H, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, ये माइनस ये प्लस, और हाइड्रोजन दो देगा इसके साथ चला जाएगा, तो CHO, तो ये बन जाए, जब बेंजीन रिंग पर CHO लग जाता है इसे कहते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। अब देखिए कैसे रिएक्शन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, रोजनमुंड रिडक्शन, डिफाइन द रोजनमुंड रिडक्शन, ऐसे आ सकता है, या व्हाट विल हैपन आ जाएगा, बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एंड BSO4 बेरियम सल्फेट, BSO4 बेरियम सल्फेट, ये पैलेडियम होता है, इसका एटॉमिक नंबर 46 होता है। और या फिर ऐसे कन्वर्जन में पूछ सकता है, हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइल क्लोराइड, अब बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे बेंजोइल क्लोराइड से, तो 3 टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए मैं 6 बता रहा हूं आपको, इसके बाद बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है स्टीफन, आपने स्टीफन का नाम सुना होगा, स्टीफन रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, तो स्टीफन ये भी नेम रिएक्शन है, इसमें एल्डिहाइड कीटोन में नेम रिएक्शन बहुत है, तो कुछ 5-6 हैं, ये आपको याद करने, स्टीफन रिएक्शन के नाम से पूछा है, डिफाइन द स्टीफन रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होता है, हम वही बनाएंगे बेंजीन रिंग, देखिए ये बेंजीन रिंग है, अब इसमें हमने लगा दिया CN, तो CN लगाने से इसका नाम होगा साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ये आपको बता चुके हैं नोमेनक्लेचर में, या इसका दूसरा नाम हो सकता है बेंजीन नाइट्राइल, बेंजीन नाइट्राइल, तो साइनोबेंजीन कह दो या आप बेंजीन नाइट्राइल कह दे, दोनों ही इसमें ठीक है। इसका हम रिडक्शन कर देंगे, 2 हाइड्रोजन से रिडक्शन प्लस HCl,
प्लस HCl से रिएक्शन कर देंगे तो इसमें इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, तो इसमें आ जाएगा CH, या एक H इधर आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। अब देखो CN कभी होता है साइन होता है, ये कभी जुड़ा होगा तो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होगा, ऐसे भी हम लिख दे, ये भी साइनोबेंजीन है, तो एक हाइड्रोजन इधर लग गया, दो हाइड्रोजन है ये, एक हाइड्रोजन इधर लग गया, एक इधर लग गया, तो डबल बॉन्ड बचा, तो CH डबल बॉन्ड NH और प्लस HCl, तो यहां डॉट लिख के लिख देंगे HCl, तो इसका नाम हो जाएगा इमीन बन गया, ये इमीन, इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये, इंटरमीडिएट कंपाउंड। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम कर देंगे हाइड्रोलाइसिस गर्म पानी से, वार्म वाटर H2, गर्म पानी से कर देंगे, तो ऑक्सीजन, ये H2 की ऑक्सीजन जहां पहुंचे CHO बना देगी, क्या बना दी CHO, तो ये बेंजीन, यहां CHO बन गया, फोकस करना, तो CHO बेंजीन में लग गया, ये ऑक्सीजन यहां पहुंच गया, और NH2 ये और 2 ये NH4Cl बन गया, प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ये बाई प्रोडक्ट है, और ये बेंजल्डिहाइड है। तो हम देख रहे हैं बेंजल्डिहाइड, रोजरमुंड रिडक्शन में भी बेंजल्डिहाइड बनना है, और स्टीफन रिएक्शन में भी बेंजल्डिहाइड बनना है, लेकिन फर्क क्या है, देखिए यहाँ बेंजोल क्लोराइड से बनाया बेंजल्डिहाइड, और यहाँ बनाया साइनोबेंजीन से, बेंजीन नाइट्राइड से बनाया बेंजल्डिहाइड। तो कभी बेंजोल क्लोराइड से बनाना है तो रोजरमुंड रिडक्शन का यूज होगा, और साइनोबेंजीन से बनाना है आपको तो बेंजल्डिहाइड बनेगा, तो स्टीफन रिएक्शन का यूज होगा, तो आपको ये ध्यान रखिए। और ये एज नेसेंट हाइड्रोजन कहलाते हैं, इससे हाइड्रोजन से हमेशा रिडक्शन होता है, तो ये आप याद कर लीजिए। और नेक्स्ट स्टीफन रिएक्शन के बाद और मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इसमें, 6 हो गई, अब आपको 7वीं रिएक्शन बताएंगे, 7th रिएक्शन, इसका नाम है इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड्स रिएक्शन, ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आपको लर्न करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट। तो देखिए इसमें, देखिए बेंजीन है, और बेंजीन को CH3 लगा देंगे तो ये बन जाता है मिथाइल बेंजीन या टोलुइन, या मिथाइल बेंजीन आप जानते हो, यू नो वेरी वेल। और इस पर हम रिएक्शन कराएंगे क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2Cl2, दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, क्रोमाइल और कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड, यह कैटालिस्ट है। तो टोलून पर इटार्ड रिएक्शन में क्या करेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड यहां लिख देंगे, क्रोमाइल क्लोराइड, और ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे, या फिर हम कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 मतलब कार्बन डाइसल्फाइड, ये CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इससे ब्राउन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, देखिए बेंजीन बना दो, और ये CH3 है, तो इसमें क्या होगा, क्रोमाइल रिएक्शन करेगा, तो OCrCl2OH, ऐसे लिख देंगे OCrCl2OH, तो ये ब्राउन कॉम्प्लेक्स होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा ब्राउन कॉम्प्लेक्स। और
इसका नाम होगा क्रोमियम क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। तो ब्राउन कॉम्प्लेक्स होगा या क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इसको हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। CHO, इसे कहेंगे बेंजल्डिहाइड। तो टोलून से कभी भी आपको बेंजल्डिहाइड बनाना है तो रिएक्शन देखिए इसका भी ऐसे आएगा, डिफाइन द एटार रिएक्शन। यह आएगा टोलू रिएक्ट विद क्रोमाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस कार्बन टेट्राक्लोराइड विच कंपाउंड इज फॉर्म। या कह सकते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टोलून, टोलून से बेंजल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, कैसी भी रिएक्शन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप इसको याद कर लीजिए। और दूसरा, ये फर्स्ट मेथड है, दूसरा भी मेथड बता देता हूं आपको, याद कर लीजिए। साइड चेन का है, इसमें भी टोलून लेंगे, ये टोलून है और टोलून क्लोरीनेशन करेंगे Cl2H न्यू को, मतलब सनलाइट में, और सनलाइट में रिएक्शन कराएंगे तो Cl2 बन जाएगा, बेंजल क्लोराइड कहेंगे इसे, बेंजल क्लोराइड। तो CaCl2 बेंजल क्लोराइड, और फिर हाइड्रोलाइसिस कर देंगे H2O, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 373 केल्विन पर। ये ध्यान रखिए, बेंजल क्लोराइड, टोलून को क्लोरीनेशन करेंगे तो बेंजल क्लोराइड बनेगा, और बेंजल क्लोराइड को हाइड्रोलाइसिस करेंगे 373 केल्विन पर। तो देखिए क्या बनेगा, ये देखिए, तो ये CHO, तो ये भी बेंजल्डिहाइड बन गया। तो टोलून से दोनों, ये भी टोलून है, ये टोलून है, तो ये क्रोमाइल क्लोराइड से भी बना सकते हैं और क्लोरीनेशन से बना सकते हैं। इसको हम साइड चेन क्लोरीनेशन कहते हैं, साइड चेन क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन। तो साइड चेन क्लोरीनेशन से बनाते हैं, ये भी इटार रिएक्शन है और ये भी इटार रिएक्शन है। और इसमें एक लास्ट रिएक्शन है, इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सेवेंथ एट्थ, इसका नाम है गेटरमैन कोच रिएक्शन, गेटरमैन कोच रिएक्शन। तो ये रिएक्शन बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बेंजीन से हम बेंजल्डिहाइड बनाएंगे। देखिए बेंजीन लेंगे, ये तीनों वेरिएबल जानते हैं, बेंजीन है, बेंजीन बनाए तो बेंजीन हो गई। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लेंगे और प्लस HCl, और कैटलिस्ट लेंगे एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस का मतलब होता है विदाउट वाटर, एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसा है जिसमें वाटर, एनहाइड्रस का मतलब विदाउट वाटर, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेंजीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीनों लेंगे, इन प्रेजेंस पे गर्म करेंगे इसे, और ऑब्लिक CuCl, क्यू प्लस क्लोराइड भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं है तो CuCl ले सकते हैं इसमें। तो ये देखिए बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो या बेंजीन है, कभी आपको बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो गेटरमैन कोच रिएक्शन का यूज होगा। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CHO, जी CO लग जाएगा ये इन प्रेजेंस में,
जब CO लगेगा तो हाइड्रोजन इस यहां से रिप्लेस होगी, CH बन जाएगा, वेल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन होगी, नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करिए। थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको।